हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के भौतिकी के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित 10वां वीडियो है और अपवर्तन से संबंधित तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग अपवर्तन को संभवतः पूरा पढ़ लेंगे। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए आप इस चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो को देखिए, पढ़िए और अपने तैयारी को एक बेहतर मुकाम दीजिए। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग लेंस सूत्र को उत्तल लेंस में साबित करेंगे तथा लेंस की क्षमता से संबंधित भी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को कैसे साबित करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक लेंस उत्तल लेंस बनाना होगा और उस पर एक वस्तु उसके अक्ष पर रखकर उसकी प्रतिबिंब बनाना होगा और उसके मदद से हम लोग इस लेंस सूत्र को आसानी से साबित कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने मैं करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो हम एक ये लेंस बना दिए जिसका नाम रख देता हूं मैं एन और एम। तो माना कि एन एम एक उत्तल लेंस है जिसका ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके मुख्य अक्ष। अब यहाँ से इसके बीचों बीच हम ऐसे कर देंगे, यहीं से हम किरणों को अपवर्तित किरणों का अपवर्तन कराते हैं यहाँ। अब यहाँ इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हम रख देते हैं। इससे एक किरण आपतित हुई जो दर्पण कह रहे हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हुई। आप जानते हैं कि प्रकाशीय केंद्र पर आने वाली किरणें बिना अपवर्तित हुए ही लेंस से गुजर जाती है। दूसरा किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित हो रही है जो अपवर्तन के बाद इसके दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट दी। यहाँ पर जब काट दी तो ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब हम अगर वस्तु का नाम रखते हैं ए बी, तो हमारा ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मिटाने के क्रम में हमारा ये जो किरण था उसका मार्ग मिटक गया था। इसको हम ब्लैक से यहाँ किए, थोड़ा डार्क हो गया है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप देखिए कि प्रतिबिंब का जो साइज है वह वस्तु के साइज से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब 2f से बाहर होता है। तो हम 2f यहाँ कर देते हैं। 2f2 इधर होता है और इधर होगा क्या 2f1। यानी कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा f हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे कि माना कि एम एन एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बना है। पोजीशन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 2f2 और अनंत के बीच। तो आप ऐसे लिखिए कि माना कि एम एन एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बना है। अब चित्र से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जहाँ से ये किरणें मुड़ी है वहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं, हम इसके नामकरण या इस बिंदु कर देते हैं क्या डी। तो हम लोग दो त्रिभुज को लेकर अपने प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे जैसे कि हम लोगों ने दर्पण सूत्र को साबित किया था। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और यहाँ से आप ऐसे देखिए इस तरह से ये ए डैश बी डैश ओ। यहाँ से आप इस रेखा की कल्पना आप कीजिए कि ये रेखा नहीं है यहाँ एफ से बी तक। तो स्पष्ट रूप से आपको ए डैश बी डैश ओ ये त्रिभुज जो है यह मालूम होगा। तो हम लोग इस दोनों, चूंकि दोनों आप यहाँ वस्तु रखा गया, वस्तु लंबवत होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी लंबवत होती है। तो इस त्रिभुज में एक एक कोण जो समकोण दिख रहा है अर्थात दोनों त्रिभुज समकोण होंगे या जब त्रिभुज समकोण होंगे तो समकोण त्रिभुज समरूप होता है। तो इसलिए हम दोनों त्रिभुज को कह सकते हैं समरूप त्रिभुज। तो चित्र से लिखकर अपने प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। कितना लिखने के बाद लिखिएगा आप लोग, माना कि एम एन एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर ए भी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बना है। अब चित्र से
चूंकि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ दोनों समरूप है। ये समरूपता का चिन्ह है। क्यों समरूप है? तो आप लिख सकते हैं चूंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण त्रिभुज, तो दुनिया में जितना भी समकोण त्रिभुज होगा सबका सब समरूप होगा, यानी कि वह एक ही जैसा होगा। भले आकार में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बनेगा तो एक ही तरह के, तो इसलिए वह क्या होगा? समरूप होगा। तो हमारा त्रिभुज जो है ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम लोग इसके लंब ए बी बटा इसका लंब ए डैश बी डैश, इसका आधार ए से ओ और इसका आधार ए डैश ओ, यानी कि ये भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ दोनों समरूप है, जिसमें इसका लंब ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसका आधार ए ओ बटा ए डैश ओ हमने यहाँ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? संभवतः आपको बेहतर ढंग से समझ में आता होगा। यदि जहाँ भी दिक्कत होगा मैं फिर से बता दूंगा, आप कमेंट करके या आप कोचिंग में आने पर भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग सेम प्रोसेस इन दोनों त्रिभुजों के साथ करेंगे। कौन? डी ओ एफ, ठीक है, या ओ डी एफ कहिए, ए डैश बी डैश एफ दोनों। तो हम लोग लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ओ डी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। उसी तरह क्यों? चूंकि दोनों समरूप, समरूप लिख दिया, समकोण लिखना है। चूंकि दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसी तरह इसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी, यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या कि ये त्रिभुज बड़ा वाला जो ये ऊपर वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसका ओ डी, अब उसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश, और इसका आधार क्या है? ओ एफ, ओ एफ, और इसका आधार क्या है? ए डैश एफ, ए डैश एफ। तो आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं की लंबवत दूरियां हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ हमारा चूंकि बी डी जो है, बी डी समानांतर है ए ओ का, इसलिए ये बी डी और ए ओ समानांतर है। तो जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा? ओ डी होगा, ओ डी होगा। तो जब इतना ही बड़ा ओ डी होगा तो आप अपने आवश्यकता अनुसार दोनों में से इसके बदले उसको या उसको बदले इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हमको इस समीकरण को इसके बराबर लाना है, यानी कि दोनों को इस समीकरण को इसके बराबर लाना है। तो हम ओ डी के बदले क्या लिख देंगे? ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ, ओ एफ बटा ए डैश एफ, ए डैश एफ। तो आप जानते हैं कि सभी जो दूरियां हैं वह लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, इसलिए ए डैश एफ का मान हमारा यहाँ से निकल नहीं पाएगा। अतः हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ बदल देंगे। ए डैश एफ ना लिखकर पूरा ओ से ए, यानी कि ए डैश ओ लिख कर उसमें से हम इतना घटा देंगे ओ एफ, तो हमारा ये बच जाएगा। यानी कि हम ए डैश एफ के बदले में लिख सकते हैं कि ए डैश ओ माइनस ओ एफ, ओ एफ। आप पूरा ओ ए में से ओ एफ घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, यानी कि ए डैश एफ के बदले में हम इतना लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप देखिए कि समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा।
तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों का वन साइडेड बराबर है तो अदर साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि AO बटा A' O बराबर होगा OF बटा A' O और माइनस OF। तो हम लोग देखेंगे कि ये सब क्या है, ये सब यानी कि AO बराबर क्या है, A' O बराबर क्या है और OF बराबर क्या है। तो A से O यहाँ हम वस्तु रखे हैं तो इसको हम बोलेंगे वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं। प्रकाश इधर से इधर आ रही है, हम लोग दूरी इसको यहाँ से इधर यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसलिए ये माइनस होगा। A' यहाँ है, O यहाँ प्रतिबिंब बना है तो ये प्रतिबिंब दूरी हो गई और प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं। चूँकि यहाँ से हम लोग दूरी इधर मापेंगे अर्थात प्रकाश की दिशा में ही मापेंगे तो यह धनात्मक होगा। तो ये हो गया V। OF, O से F, तो O से F यानी कि हमारा दूरी अब भी जो मापेंगे वह प्रकाश की दिशा में ही होगा, तो यह हो जाएगा छोटा f यानी कि ये फोकस दूरी है। तो चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को बताया गया है कि सभी जो दूरियां हैं वह लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाश के विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापी जाएगी वह ऋणात्मक यानी कि प्रकाश जिधर से आ रही है अगर हम लेंस से उसके विपरीत दिशा में मान लीजिए कि यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र है, किरण इधर से आ रही है तो हम लोग इधर मापेंगे तो यह ऋणात्मक होगा। और यदि यहाँ से हम लोग इधर मापते हैं जो कि प्रकाश के ही दिशा में होगा तो वह धनात्मक होगा। इसी तरह से हम लोग दूरियों को मापते हैं। अब हम इस मान को यहाँ पर पुट करेंगे। AO के जगह पर -U, A' के जगह पर V और ये छोटा f, A' O V और ये छोटा f। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। गुना करेंगे तो UV हो जाएगा और प्लस UF हो जाएगा और ये VF हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम -U से इसमें दोनों में गुना कर दिए तो UV हो गया, माइनस माइनस प्लस UF हो गया, V से गुना कर दिए F में तो VF हो गया। अब आपको बताया गया है कि बराबर के दोनों तरफ जो है समान क्रियाएं कर सकते हैं, यानी कि अपने आवश्यकता अनुसार जो है वह जोड़ या घटाव या गुना या भाग की क्रिया कर सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे तो UVF से भाग दे देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ UVF से भाग देने पर UVF प्लस UF UVF, ये हो गया VF, तो ये हो जाएगा UVF। VF से VF कट गया, UF से UF, UV से UV कट गया। ये हमारा क्या बचेगा, तो ये हमारा बचेगा कि 1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। ठीक है, 1/U। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गलती हुआ है, ये -U से जब गुना किए हैं तो हमारा ये -U भी होगा, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, F जो है 1/F माइनस में आएगा। अब ये जब माइनस इसको हम उधर भेजेंगे यानी कि 1/V हो जाएगा, -1/U को इधर लाएंगे तो -1/U हो जाएगा। हमारा -1/F जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/F हो जाएगा। इस अर्थात हमारा हो गया कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यही तो साबित करना था, आप आराम से इसको साबित कर दिए। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। आप इसको कैसे बनाया गया, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक उत्तल लेंस बनाया है और उस पर एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब इधर बना है। इसको हम वाक्यों में लिखेंगे कि माना कि MN एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब A', B' वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बना है। यदि जब छोटा बनेगा तो छोटा भी लिख सकते हैं, बराबर होगा तो बराबर भी लिख सकते हैं। आप प्रतिबिंब जैसे बन रहा है उसके हिसाब से लिखिएगा। अब इतना लिखने के बाद
त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों ये समकोण है, इसलिए ये समरूप होगा। तो हम लिख दिए कि चूंकि त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों समरूप है। क्यों? क्योंकि दोनों समकोण है। तो समकोण समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए हमने इसका लंब यानी कि ए बी बटे इसका लंब ए डैश बी डैश, इसका आधार ए ओ और इसका आधार ए डैश ओ लिखा है। और चूंकि ए ओ वस्तु दूरी और ए डैश ओ प्रतिबिंब दूरी है, इसलिए दोनों का मान है क्लियर, इसलिए हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किए और समीकरण 1 हो गया। पुनः यह क्रिया हम लोग ये और इस त्रिभुज को ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ के साथ किए। इसमें ये चूंकि दोनों ये भी समरूप है, काहे कि ये दोनों समकोण है, इसलिए इतना यानी कि ओ डी बटा ए डैश बी डैश लिख दिए, ओ डी बटा ए डैश बी डैश, ठीक है। उसके बाद इसका आधार ओ एफ बटा इसका आधार ए डैश एफ यहाँ हम लिख दिए। ओ एफ चूँकि फोकस दूरी है, लेकिन ए डैश एफ यहाँ कुछ नहीं है, ठीक, यानी कि इसका मान कुछ नहीं है। तो हम इसको इतना ना लिख के हम इसमें इसके मान को यानी कि ए डैश ओ यानी कि प्रकाशीय केंद्र से इसके संबंध को स्थापित करते हैं। तो ए डैश ओ लिख कर उसमें से ए डैश एफ को घटा देंगे तो क्या होगा, सॉरी इसको ओ एफ को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि ये हमारा ओ हो गया और ये हमारा ए डैश हो गया और यहाँ पर एफ हो गया। तो इसका मान ए डैश एफ के बदले में हम पूरा है ए से ओ लिख कर उसमें से इसको घटा दें, किसको, ओ एफ को घटा देता हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना न लिख के हम इतना लिख सकते हैं और इतना लिखने से इसका भी मान निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर हमने ए डैश एफ न लिख कर ए डैश ओ में से ओ एफ घटा दिए हैं। यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। चूँकि ये बी डी समानांतर है ए ओ के समानांतर, इसलिए ए बी और ओ डी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या किए हैं, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस बात को, ओ डी के बदले में ए बी लिख दिए। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम चूंकि दोनों का वन साइडेड बराबर है तो अदर साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर। तो इसका आर एच एस ए ओ बटा ए डैश ओ और इसका आर एच एस ओ एफ बटा ए डैश ओ और ओ एफ है। तो हमने दोनों को यहाँ लिख दिया। दोनों का मान क्या है, तो ए ओ का मान माइनस यू है और इसका मान भी है और ओ एफ का फोकस है, फोकस दूरी है। अब हमने क्या किया कि इसके जगह पर इसके मान को पुट कर दिया, रख दिया। तिरछा तिरछी जब गुना किया गया तो ये आ गया। उसके बाद दोनों तरफ से हम यू बी एफ से भाग कर दिए। कटने के बाद 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u है। अब हम 1/f को उधर भेज देंगे तो ये प्लस में 1/f हो जाएगा और 1/u को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, अर्थात हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u साबित हो गया, प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप इसको 2-3 बार बनाइए, 100% आप इसको समझकर बेहतर ढंग से इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो। ये हम समझते हैं कि यह जो टॉपिक है यानी कि लेंस सूत्र आप अब आसानी से आप साबित कर देंगे। आइए अब हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ते हैं कि लेंस का क्षमता क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो क्षमता का मतलब होता है पावर, शक्ति। तो लेंस का काम क्या है, तो लेंस का काम है कि उस पर आपतित किरणों को वह अपवर्तित करता है, यानी कि उसका जो काम है वह अपवर्तन का है। तो अपवर्तन से संबंधित यानी कि लेंस जो है अपने पर आपतित किरणों को जिस शक्ति से उसको अपवर्तित करता है, मोड़ता है, उसी शक्ति को लेंस का क्षमता कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि लेंस की क्षमता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि लेंस अपने पर आपतित किरणों को जिस शक्ति से उसको अपवर्तित करता है अर्थात उसको मोड़ता है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी अर्थात लेंस अपने पर आपतित किरणों को जिस शक्ति से अपवर्तन करता है, अपवर्तित करता है, उसको क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर से आप एक बार सुन लीजिए कि लेंस अपने पर आपतित किरणों को जिस शक्ति से उसको अपवर्तित करता है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है जिसको D से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसको D से सूचित करते हैं। इसके लेंस की क्षमता निकालने का, लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं और P बराबर होता है 1/f।
इसके क्षमता को हम लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये हो गया लेंस के क्षमता प्राप्त करने का सूत्र। ठीक, यानी कि जब फोकस दूरी दिया रहेगा तो आप लेंस के क्षमता को आराम से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। लेकिन एक और बात है कि फोकस दूरी जो है, ये जो फार्मूला है वह तभी ये सत्य होगा जब फोकस दूरी मीटर में हो। क्या? फोकस दूरी मीटर में हो। लेकिन जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है तब उसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/f गुने 100, 1/f गुने 100। ये जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तब ये सूत्र होगा। तो आप लेंस के क्षमता के बारे में आप जान गए कि लेंस की क्षमता क्या होता है। तो लेंस अपने परावर्तित किरणों को जिस शक्ति से उसको अपवर्तित करता है उसी शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको P से सूचित करते हैं और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्या? डायोप्टर। इसको हम डायोप्टर, DIO, डायोप्टर का ये स्पेलिंग हो गया। इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, डायोप्टर। इसको सूचित करते हैं D से। अब आपको हम कुछ फोकस दूरी देकर लेंस के क्षमता निकालने को बता देते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि फोकसांतर जो है वह 20 सेंटीमीटर हो तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लिखिएगा, चूँकि यहाँ फोकस दूरी क्या है सेंटीमीटर में, इसलिए लिखेंगे कि चूँकि P बराबर 1/f गुने 100, तो ये हमारा P बराबर 1/f के जगह पर क्या रख देंगे 20 गुने 100। 20 से कम 20 और 20 बचे 100, तो इसका पावर हो जाएगा 5D, 5 डायोप्टर। उसी तरह यदि आपसे कहा जाए कि किसी लेंस की क्षमता जो है, किसी लेंस की फोकस दूरी जो है -50 सेंटीमीटर है, तो आप उसकी क्षमता बताइए। तो आप लिखिएगा, चूँकि P बराबर 1/f होता है तो P बराबर 1/f के जगह पर क्या लिख देंगे -50, चूँकि सेंटीमीटर में इसलिए यहाँ 100 से गुना करना होगा। तो 100 से जब गुना करेंगे तो ये माइनस हम लोग का ये 2 हो जाएगा, चूँकि माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी क्षमता -2 डायोप्टर हो गया, -2 डायोप्टर। ठीक, अब यदि आपसे कहा जाए कि किसी लेंस का फोकस दूरी जो है वह 10 मीटर है। कितना? 10 मीटर। फोकस दूरी क्या हो 10 मीटर, मान लेते हैं माइनस में। अब माइनस में जब रहेगा तो वह हमेशा अवतल लेंस होगा। अगर क्षमता या फोकस दूरी माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो वह कौन सा लेंस होगा? तो अवतल लेंस होगा। अगर धनात्मक हो तो वह उत्तल लेंस का होगा। तो फोकस दूरी आपसे बताया गया कि फोकस दूरी कितना हो 10 मीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी, पावर क्या होगा। तो लिखेंगे चूँकि P बराबर 1/f होता है, कब? जब फोकसांतर मीटर में दिया हो। तो हमारा P का मान 1/p का रहेगा, f का मान -10 है, तो इसको आप दशमलव देंगे तो यह 10 हो जाएगा और एक बाद में ये कट जाएगा, यानी कि 1D हो गया। इस तरह से जब भी फोकस दूरी दिया रहे तो आप आसानी से उसकी क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। या क्षमता दिया रहे या फोकसांतर दिया रहे और लेंस के बारे में पूछा जाए कि ये कौन सा लेंस है, तो आराम से बता सकते हैं कि यदि चाहे शक्ति यानी कि उसकी क्षमता या फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो वह अवतल लेंस होगा, और धनात्मक हो तो वह उत्तल लेंस होगा। उसके बाद इसका दूसरा पक्ष है कि यदि क्षमता दिया रहे तो आप फोकस दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं, यदि लेंस का पावर कहे कि किसी लेंस का क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी आप बताइए तथा वह लेंस किस प्रकार का है यह भी बताइए। तो सबसे पहले क्षमता धनात्मक दिया है तो वह क्लियर हो जाएगा कि वह कौन सा उत्तल लेंस होगा। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो आप लिखिएगा कि चूँकि P बराबर 1/f, P के जगह पर क्या रख देंगे 2, 1/f, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 गुने f हो जाएगा बराबर 1। f जब रखेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि यह फोकस डायोप्टर से जब भी f का मान निकालिएगा वह होगा मीटर में। यदि इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो वह हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। इस तरह से आप लेंस के क्षमता और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में भी इस तरह से आ जाता है कि फोकस दूरी या क्षमता निकालने के लिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो को 2-3 बार देखिए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।